जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, हर हर महादेव। तो आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो है व्यासदेव मुनि और गणेश जी के बारे में। लेकिन इससे पहले मैं आपको कहानी सुनाऊं, नमस्कार करता हूं आपका इस कार्यक्रम में जिसका नाम है गुड नाइट विद लाइव सिटीज। मेरे साथ मेरा नाम है आदित्य झा। तो चलिए कहानी पे चलते हैं तुरंत। व्यासदेव मुनि जिन्होंने ना जाने कितने ग्रंथ, कितने पुराण, यहां तक कि महाभारत की भी रचना उन्होंने की। वे एक बार की बात है जब वो रचना कर रहे थे तो उन्हें एक असिस्टेंट की जरूरत थी। एक असिस्टेंट की जरूरत थी जो उन्हें असिस्ट कर सके। तो वो ये चाहते थे कि जब वो ये पुराण और वेद और महाभारत की रचना करें तो कोई एक उनके साथ रहे जो उनकी हेल्प करे, जो उन्हें असिस्ट करे। क्षमा करें अगर मैं उस भाषा में नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कहानी आप तक पहुंचे। ये गणेश जी के बारे में कहानी है, इसलिए मैं इसे आज की भाषा में बोल रहा हूं। मैं बहुत 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 रिस्पेक्ट करता हूं सारे गॉडेस और गॉडेसेस की। तो खैर बहरहाल आगे बढ़ते हैं। तो एक बार की बात है, तो क्या हुआ कि सबने अर्जी रखी और गणेश जी अव्वल नंबर पे आए। गणेश जी की जब बारी आई तो इंटरव्यू में भी वो सेलेक्ट हो गए व्यासदेव मुनि के, और उन्होंने कहा कि मैं करना चाहता हूं ये। व्यासदेव मुनि ने कहा कि क्या तुम करोगे? उन्होंने कहा बिल्कुल करूंगा, मैं बिल्कुल कर सकता हूं, मैं सक्षम हूं और मुझे मन है मैं करूं। आप जो पुराण, आप जो वेद आज जो हम पढ़ पा रहे हैं दोस्तों, उसकी जब आप रचना करेंगे तो मैं चाहता हूं कि मैं आपको असिस्ट करूं। व्यासदेव मुनि जी मान गए। उन्होंने कहा कि ठीक है, एक शर्त है। शर्त यह है कि मैं गुफा में बैठा रहूंगा और मैं बोलता रहूंगा और आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन शर्त यह है कि मैं बोलता रहूंगा और आपको लिखते रहना पड़ेगा। आप बीच में कुछ रेस्ट नहीं मिलेगा, नो रेस्ट टाइम। कहीं आप घूम फिर के नहीं आ सकते, कहीं आप कुछ चाय कॉफी नहीं होगा, कोई पानी कुछ नहीं होगा, नो रिक्रिएशन। मैं बोलूंगा और लिखते रहिएगा आप। दोस्तों उस समय की जो बात है, ये वैदिक पुराणों की, वैदिक परंपरा की बात है। ये उस समय की बात हो रही है, तब के समय में दोस्तों। और देख, मानिए मेरी बात, ये कोई माइथोलॉजी नहीं है। हमसे सबसे बड़ी गलती हो जाती है जब हम अपने ही चीजों को माइथोलॉजी मान लेते हैं। माइथोलॉजी का मतलब होता है मिथ। ये मिथ नहीं है दोस्तों। ना महाभारत एक मिथ था, ना महाभारत एक मिथ है, ना रामायण एक मिथ है, ना शिव पुराण मिथ है, ना मां दुर्गा सप्तशती, कोई मिथ नहीं है दोस्तों। मिथ नहीं है ये सब। तो खैर तब के समय में होता ये था कि वेद व्यास मुनि जी एक गुफा में बैठकर अपने मन से वो बोलते और वही मन की तरंगे गणेश जी सुनते, और वो जब जैसे उनके मन में आता और वो लिखते रहते। तो आज जो वेद पुराण, महाभारत और जितने भी पुराने हैं हमारे, वो जो हम पढ़ते हैं दोस्तों, उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है श्री गणेश भगवान का। तो खैर बहरहाल बात आगे बढ़ी। वो बोलते गए, ये लिखते गए, वे बोलते गए, लिखते गए। ना जाने कितने सालों तक वो बोलते गए, मन से बातें चल रही थी, लिख रही थी। करते करते क्या हुआ कि गणेश जी की जिस मोर के पंख से वो लिख रहे थे वो टूट गया। अरे भाई, इतने दिनों तक कोई लिखता रहे। आजकल के तो पेन टूट जाते हैं, वो मोर का पंख टूट गया। मुझे एक बात बताइए दोस्तों, चाहते तो गणेश जी क्या नहीं बहाना मार सकते थे। सर वर्क फ्रॉम होम था सर। अरे सर वो अभी सर इंटरनेट कनेक्शन ऑफ हो गया सर। अरे सर अभी सर वर्क फ्रॉम होम में हूँ सर, अभी क्यों नहीं आ पाया सर, वो मतलब सर वो तबीयत खराब हो गया था सर थोड़ा, सर वो कोरोना की प्रॉब्लम, नाच, वो तो कितना कुछ बना सकते थे बहाना। उन्होंने क्या किया दोस्तों, अगर ये आप जब सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। उन्होंने अपने एक दांत को तोड़ा, उसे इंक में डुबाया और लिखना शुरू कर दिया। वे रुके नहीं दोस्तों, वे रुके नहीं। वो गणेश जी हैं, उन्होंने वो ब्रेक ले सकते थे, क्या नहीं कह सकते थे। वो रुके नहीं, दांत तोड़ा और वे लिखना शुरू कर दिए। तभी कहते हैं दोस्तों, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। तो मेरे साथ बोलिए, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता हर हर महादेव। तो इससे क्या सीखते हैं दोस्तों हम इस सच्ची घटना है दोस्तों, ये मिथ, मैं फिर से बताना चाहता हूं, देयर इज नो मिथ इन्वॉल्व्ड इन दिस, ऑल दीज आर रियल स्टोरीज। We will be fools if we take it as myth. So what do we learn from this story दोस्तों? What do we learn from this story of Vyasadeva and Ganesh जी? We learn that हमारे जीवन में कई बार ऐसे संकट आ सकते हैं और कई बार नहीं आ सकते, जिन्हें हम ना चाहें तो ऐसे ही टाल दें हम
कि अरे वो ये प्रॉब्लम था, अरे वो क्या होगा, अरे वो ये। लेकिन दोस्तों समझ जाइए, जब 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 हम हर बार जब हम उस चीज को टालते हैं ना दोस्तों, तो हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने से रोक लेते हैं अपने आप को। हम बन सकते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दोस्तों, हम में भी वो क्षमता है। मेरे कई पुराने कहानियों में आपने देखा होगा, क्षमता की मैंने बहुत बात की है। हम हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और हम बन सकते हैं, लेकिन हर वो एक्सक्यूज देकर दोस्तों हम उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को ऑर्डिनरी बना देते हैं। और कौन किसको बना देते हैं? हम खुद को। तो दोस्तों आइए चलते हैं, प्रण लेते हैं कि अब के बाद से हम चीज़ों को मिस नहीं करेंगे, टाइम पे सब चीज़ करेंगे, टाइम को बहुत वैल्यू करेंगे, डायरेक्शन को बहुत वैल्यू करेंगे दोस्तों। वी विल गिव इंपॉर्टेंस टू टाइम एंड डायरेक्शन दोस्तों। वी विल नॉट मेक एक्सक्यूजेज। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू वेरी मच कि आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं। और मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, वी विल नॉट गिव एक्सक्यूजेज। क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि कोई टीचर ने कहा, क्योंकि जब जब हम एक्सक्यूज देते हैं तो हम जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकते हैं वो ऑर्डिनरी बन के रह जाते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गुड नाइट लाइफ स्टीज। मेरे साथ आदित्य झा। हैव अ शुभ रात्रि, स्टे सेफ, गुड नाइट।